जैसे ही महाराज सती यज्ञ में आई, आकर के क्या देखा, सब देवताओं को आसन लगे हैं, लेकिन उनके पति का ना तो आसन है, ना तो महाराज कोई मान सम्मान इस यज्ञ के बीच में। और आकर के ही सती का क्रोध महाराज बढ़ गया और बड़े दरबार में ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तू क्या भूल गया तेरा पांचवा मुख जो है वो भगवान के त्रिशूल से है, भगवान भैरवनाथ के हाथों तेरा बद्ध हुआ था, उस समय को तू भूल गया। भगवान विष्णु से कहा, तुम भी भूल गए, भगवान ने तुम्हें इतने अच्छे से वरदान दिए, कलयुग में तुम्हें क्या नहीं दिया, आने वाले समय में तुम लोगों का, तीनों लोगों का पालन करने वाले उनके द्वारा बनाए गए, इतना मान सम्मान दिया, और आज आपने भी मेरे पति का मान सम्मान नहीं किया। जाओ, आज सभी आपको महाराज ये कह दी है कि आने वाले समय में मेरे पिता का तो नाश होगा ही होगा, लेकिन यज्ञ भी सफल नहीं होगा। सच्ची दरबार की यो निंदति महादेवं नित्यामानम श्रोति वा कि जब तक महाराज सूर्य चंद्र धरती के ऊपर रहेगा तब तक तो नरकों में आपको रहना पड़ेगा। ये किसने कहा? सती माता ने जाकर के कह दिया। केवल एक माता जी आई थी मिलने के लिए, बाकी बहनों ने ताने मारे। एक ने कहा, सती क्या उन्होंने अब वस्त्र पहनना शुरू कर दिया है? दूसरी आई, नमक लगाना शुरू कर दिया, क्या विभूति की जगह पाउडर लगाना शुरू कर दिया है? तीसरी आई, हे बहन, क्या अब उन्होंने मकान बनाना शुरू कर दिया है? सब जो भी आए सुल्तान ने नैन लगाने वाले ही मिले। अब सभी समझ गई कि मेरे पति ने ठीक ही कहा था। बोले हर 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 हर। शिव के भक्तों, कथा क्या कहती है कि पति देव का कहना मानना चाहिए। अब जब वहां पर महाराज अपमान ही अपमान देखा तो आज सब कहते हैं कि सती ने हवन कुंड के बीच में जा करके कूद करके महाराज अपने सिर को त्यागा था, लेकिन ऐसा नहीं है सज्जनों। सती ने नारी से प्राण अपान वायु समान कंठ में लेकर के भाव के बीच में साथ करते हुए और जाने से पहले किसका नाम लिया था? बोलो आप। पति देव का नहीं, आराध्य देव का, राम का नाम लिया था महाराज। और पति देव से कहा कि महाराज अब मैं अपना प्राण त्याग कर रही हूँ। तो उस समय सती ने कहा था कि मैं छोड़ रही हूँ प्राण प्रिया, मैं छोड़ रही हूँ प्राण प्रिया, जाती हूँ तेरे कसम खा करके, जाती हूँ तेरी कसम खा करके। इस जन्म में तो प्यार अधूरा रहा, इस जन्म में तो प्यार अधूरा रहा, लेकिन आऊंगी अगले जन्म में जरूर। सच्चे दरबार की हर हर। और महाराज इस तरह क्रोध में आकर के सती ने अपने आप नाभि हवन कुंड में कूद करके अपने आप शरीर को उस योग के द्वारा, तप के द्वारा अग्नि लगा करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। और अब महाराज अपने पति से फिर दो पंक्तियां ही चलेंगी, भजन बहुत हो जाएगा। क्या कह रही है वो माता? पहले राम को याद किया, फिर अपने पति से कह दिया कि अगले जन्म में जरूर आऊंगी। इस जन्म में अधूरा रहा हमारा प्रेम मिलन, लेकिन अगले जन्म में जरूर आऊंगी।